This video is not made for kids. अरे वाह चीकू, तुम्हारी वॉच तो बहुत ज्यादा शाइन कर रही है। लगता है बहुत ही अच्छे मटेरियल की बनी हुई है। आखिरकार किस मटेरियल की बनी है तुम्हारी वॉच? अरे यार, मुझे तो पता ही नहीं है किस मटेरियल की बनी हुई है और ये मटेरियल होता क्या है, जरा बताओ तो सही मोटूलाल मुझे। चीकू, मुझे लगता है कि तुमने क्लास 6 का सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप चैप्टर नहीं पढ़ा। मन्नू भैया से वो चैप्टर पढ़ो, खुद जान जाओगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। जैसा आपने अभी देखा कि जो चीकू की वॉच थी वो काफी ज्यादा शाइनी थी, चमक रही थी। किस मटेरियल की बनी थी ये चीकू को पता नहीं था। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे कि आखिरकार मटेरियल क्या चीज होती है। देखो, आसपास हमारी जो भी चीजें हैं वो किस चीज की बनी होती है, मटेरियल की। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं वॉच की और अगर हम लोग बात करते हैं एक टॉय बाइक की, तो एक वॉच या फिर टॉय बाइक जो है ये अलग अलग मटेरियल की बनी हुई है। अच्छा, मोबाइल के चार्जर की बात करें और एक टॉय बाइक की बात करें तो दोनों ही चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो सेम टाइप की चीज़ों के बने होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। जैसे हमने वॉच और एक टॉय कार के अंदर डिफरेंस करा, तो इसी मटेरियल के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग किसी भी मटेरियल के बारे में जानते हैं बाय इट्स अपीयरेंस। देखो, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शाइनी होते हैं, चमकने वाले होते हैं। देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे इस कंपस की, तो ये क्या है, ये जो कंपस है इट इज़ मेड अप ऑफ अ मेटल, इस वजह से ये शाइनी है। ऐसे ही आप स्क्रीन पर देख रहे हो गोल्ड या फिर सिल्वर, ये भी शाइनी होते हैं। अब ये जो शाइन वाली चीज़ होती है ना, इसे हम लोग बोलते हैं लस्टर। लस्टर किसे बोलते हैं? शाइन वाली क्वालिटी को। तो कोई भी मटेरियल जो शाइन करता है वो क्या होता है? लस्ट्रस। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हमारे मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, चमकने वाले होते हैं। जैसे कि गोल्ड भी शाइन करता है, कॉपर भी, एल्युमिनियम भी, आयरन भी, सिल्वर भी। ज़्यादातर जितने मेटल्स होंगे वो कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, फिर आता है हार्डनेस। देखो, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और कुछ चीज़ें सॉफ्ट होती हैं। तो मटेरियल्स जो कि ईजीली हम लोग उनको मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो वाले मटेरियल्स क्या हो जाते हैं? कहलाते हैं वो सॉफ्ट। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको तोड़ना या फिर कंप्रेस करना, मतलब कि उनको मोड़ना वोड़ना काफ़ी मुश्किल है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं हार्ड। ठीक है, तो आप इजीली समझ गए होंगे कि वो चीज़ें जो कि इजीली बेंड हो जाती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट। वो चीज़ें जो कि आसानी से बेंड नहीं होती उन्हें हार्ड बोलते हैं। अच्छा, अब ये आप जो देख रहे हो अपने सामने, इट इज़ अ प्रोटेक्टर। अब आप ये बताना कि ये हार्ड होता है या फिर सॉफ्ट होता है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आंसर करना। फिर तीसरी प्रॉपर्टी आती है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी के अंदर मिक्स हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, जैसे शुगर को अगर आप वाटर के अंदर ऐड करोगे तो वो आसानी से मिक्स हो जाएगी पानी के अंदर, तो इसे हम लोग बोलेंगे सॉल्यूबल मटेरियल। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, सॉल्यूबल मटेरियल किसे बोलते हैं? जो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होती। जैसे सैंड को आप पानी के अंदर मिक्स करोगे तो वो उसके अंदर मिक्स नहीं होगा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं इनसॉल्यूबल मटेरियल। आई होप आप क्लियर होगा। सॉल्यूबल मटेरियल कौन से होते हैं? जो पानी के अंदर मिल जाते हैं। जो पानी के अंदर नहीं मिलते उन्हें इनसॉल्यूबल मटेरियल बोलते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं या फिर सिंक करते हैं वाटर के अंदर। तो कुछ ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो कि ये सिंक कर रहा है, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि सिंक करते हैं और कुछ फ्लोट करते हैं, तैरते हैं पानी के ऊपर। फिर फिफ्थ जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है ट्रांसपेरेंसी। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, और कुछ होते हैं ओपेक। अब देखो, यहाँ पर आप इस पिक्चर से ही समझ गए होंगे, ट्रांसपेरेंट वो वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से आप आर पार क्लियरली देख सकते हो। जिन भी चीज़ों से आप क्लियरली आर पार देख पा रहे हो उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास, क्लीन वाटर, प्लास्टिक, ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं।
अच्छा, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिन पे से आप कुछ थोड़ा थोड़ा ही देख पाते हो। जैसे देखो ये ट्रांसल्यूसेंट वाला दिख रहा है, इसमें से दिख तो रही है मेरी पिक्चर, लेकिन ये यहाँ पर जो मैंने कार्टूनिक पिक्चर बनाई है मेरी, उसके अंदर देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ मैं, ब्लर ब्लर दिख रहा है। तो पार्शियली दिख रहा हूँ मैं, पार्शियली को बोलते हैं थोड़ा थोड़ा। तो जिसमें से आप थोड़ा बहुत देख पाते हो वो वाले हमारे जो मटेरियल होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि बटर पेपर हो गया, फ्रॉस्टेड ग्लास हो गया, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के। फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिनके आर पार आप देख ही नहीं सकते। अच्छा, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि ये पेंसिल हो गई। देखो, क्या मैं पेंसिल के आर पार देख सकता हूँ? नहीं देख सकता पेंसिल के आर पार। तो पेंसिल क्या हो गई, इट इज़ अ ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स विच कैनॉट बी सीन थ्रू, जिन ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम नहीं देख सकते उन्हें बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया, मेटल की कोई भी चीज़ हो गई, वुड की कोई भी चीज़ हो गई। ये पेंसिल किससे बनी है, वुड से बनी है। कार्डबोर्ड की कोई भी चीज़ हो गई, ये सब एग्जाम्पल हैं ऑफ ओपेक मटेरियल्स। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो देखो यहाँ पर एक ये बच्चा है, ये एक पेपर के आर पार देख पा रहा है। तो ये वाला कौन सा मटेरियल होगा, ज़रूर ये किस चीज़ से बनी होगी, ये कैसा पेपर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ नथिंग बट अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और ये हो सकता है कौन सा पेपर, ज़रूर ये या तो ग्लास से बना हुआ या फिर कोई प्लास्टिक का वो हो सकती है, शीट हो सकती है जिससे ये देख रहा है। फिर दूसरा देखो, इसमें से इसे थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है इस बच्चे को। देखो इसकी शक्ल भी हमें थोड़ी थोड़ी दिख रही है और इसे भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो ये पार्शियली हम लोग इसमें से देख पा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये देखो थर्ड वाली पिक्चर में से बेचारे को कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पर देखो बिल्कुल आर पार कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ओपेक ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम लोग आर पार नहीं देख पा रहे। अच्छा, हम लोगों को ग्रुप करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या हमारे जो भी आसपास की चीज़ें हैं उन्हें, जिससे कि हम लोग आसानी से ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। देखो, हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसके आर पार हम देख सकें। तो जब हमें पता होगा कि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार हम देख पाते हैं, तो हम उनका यूज़ कर लेंगे फटाफट। तो इस वजह से हमें इन्हें क्या करना पड़ता है, ग्रुप्स के अंदर करना पड़ता है। हम लोग ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट चीज़ है इसको यहाँ पर रखो, ये ओपेक चीज़ है इसको यहाँ पर रखो, ये ट्रांसल्यूसेंट है इसको यहाँ पर रखो। चीज़ों को लोकेट करने में भी हमें हेल्प होती है। इनके बारे में अगर हम लोग स्टडी करेंगे, आगे जाकर पढ़ेंगे, तो और अच्छे से पढ़ सकते हैं। इनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को भी अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने क्या करा, 5 जो मेन प्रॉपर्टीज़ थी किसी भी मटेरियल की वो पढ़ी और मटेरियल होते क्या हैं। तो अब यहाँ से आपको क्लियर होगा कि जो चीकू की वॉच थी, ज़्यादातर मेटल्स जो शाइन करते हैं, ज़्यादातर मेटल शाइन करते हैं, इस वजह से चीकू की वॉच भी हो सकता है कि किसी मेटल की बनी हुई हो। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उसे दबाकर आप मेंबर बन सकते हो। मेंबर बनने के काफ़ी इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स हैं। नोट्स मिलने वाले हैं, सैम्पल पेपर मिलने वाले हैं और शाउट आउट भी मिलने वाला है जो भी मेंबर बनेगा। बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिल रहेंगे आपको। बहुत सारे बच्चों ने मेंबरशिप ज्वाइन करी है, तो आप भी ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।